हे गाइस, नमस्ते इस्लाम। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब ठीक होंगे अपने घर पे। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं। काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। एंड लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या कि कोई अगर मेरा मॉडुलस फंक्शन है तो उसमें फिर मैं कैसे अपना डोमेन एंड रेंज फाइंड करता हूँ। एंड इफ़ वी हैव व्हाट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका हम लोग डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो को, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं हमारा कल का जो क्वेश्चन था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों मैं इसका आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, है ना। तो आप इसका डोमेन तो फाइंड कर लेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। डोमेन में तो इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। नाउ एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया एंड वाई माइनस 1 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे कि मुझे अगर x का वैल्यू रियल चाहिए, रेंज का मतलब ये होता है ना कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। नाउ b स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, आपको दिख रहा है कहीं? नहीं है ना। सो 0 माइनस 4 इंटू a इज y माइनस 1 इंटू c इज y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। नाउ माइनस 4 y माइनस 1 y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये आपका माइनस साइन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से साइन कर मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन है उसके 2 रूट्स क्या हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 5। एंड ये प्रॉब्लम कैसी है, लेस वाली प्रॉब्लम, मतलब कि जो मेरा छोटा नंबर है वही मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो y विल बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। क्या मेरा यही रेंज हो जाएगा? क्या मेरा यही रेंज हो जाएगा? बताइए जरा। नहीं, ये आपका रेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, दिक्कत ये है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो इसमें यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो इसका एक्स स्क्वायर का जो भी मेरा कोफिशिएंट है ना वो आपका 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनता ना। इसीलिए जो यहाँ पे y माइनस 1 है ना वो आपका 0 नहीं होगा। सो y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ से y नॉट इक्वल टू 1। तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट या फिर इंटरसेक्शन क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 1 to 5 स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर है। सो अब इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ अब इसका हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। तो स्टार्टिंग में तो वही सेम है आपका, जहाँ तक हम लोग करते आ रहे वही तक है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है,
x इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं उसी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ इसको। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन ये y माइनस वन नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन अंडर रूट, ठीक है। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड प्यारे बच्चों, जो मेरा डिनोमिनेटर में है वो आपका 0 नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन समझ आई, ठीक है। 5 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू 0। सो यहां से तो आ गया y कांट बी इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अब आपको ये नहीं मालूम कि ये y मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप इसको डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर में हो ना उसका मैं स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो y माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ आई। अब ये क्या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, तो मैं इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरा साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब एक से ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट, y माइनस वन इंटू 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो ग्रेटर का मतलब y माइनस वन इंटू वाई माइनस 5, यहां पे माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। तभी तो आप फैक्टर निकालोगे ना, जब y माइनस अल्फा या फिर y माइनस बीटा की फॉर्म में, तभी तो आप फैक्टर्स फाइंड कर पाएंगे। अब ये जो माइनस है उधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, y माइनस वन इंटू वाई माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस की प्रॉब्लम, तो मुझे छोटा वाला नंबर लिखना है। सो यू विल राइट y बिलोंग्स टू 1 से 5, बट ये मेरा रेंज अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी देखना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, सो द रेंज विल बी फ्रॉम 1 to 5 एंड 5 पर स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पहले मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके रेंज की बात करेंगे, डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को आप ऐसे शो करते हैं दो सीधी लाइन से, ठीक है। सो दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि हमेशा ये क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात समझ आई। अगर मैं किसी भी नंबर के किसी भी के आगे अगर मॉडुलस लगा दूं ना, इसका मतलब है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब यही होता है कि वो नेगेटिव को खा जाएगा, है ना। नेगेटिव आपकी कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे कि मेरे पास -4 मॉडुलस है, ठीक है। तो जब ये मॉडुलस से बाहर आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा 4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मेरा ऐसे 4 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो, जब मैं उस नंबर को मॉडुलस से बाहर निकालूंगा ना, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो इन शॉर्ट, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बात समझ आई। मॉडुलस ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला, देखो मैं एग्जांपल से देखता हूं। मैंने क्या बोला कि ये जो मॉडुलस है आपका हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो होता क्या है, देखिए कि अगर ये मेरा अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है ना, जो अगर मेरा अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये अंदर वाला नेगेटिव है,
तो फिर ये पॉजिटिव कैसे बना होगा? जब ये माइनस के साथ बाहर आएगा तभी तो बनेगा। अरे नहीं समझे क्या? ये -4 का मॉडुलस है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब ये माइनस साइन p आएगा। बात समझ आई? अब अगर ये पॉजिटिव नंबर था कोई अंदर और मुझे 4 ही चाहिए, है ना, मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो 4 ही मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? 4 ही रहा होगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि अगर जो मेरा अंदर वाला नंबर है ना ये x, अगर ये मेरा 0 से छोटा है, अगर ये मेरा 0 से छोटा है, तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या हो जाता है मेरा? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, एंड इफ दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द फंक्शन क्या हो जाता है? y इक्वल्स टू x। बात समझ आई? तो ऐसे ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऐसे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपको। देखिए मान लीजिए वी हैव y इक्वल्स टू -3, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो अंदर वाला जो नंबर है वो क्या है आपका? लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है। सो जब मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगा, जब मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगा तो एक -3 ऐसे बनेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3, है ना। तो दो बात आपने क्या ध्यान रखी कि मैं ऐसे मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात कि जब मैं मॉडुलस के अंदर जो भी होगा सोल्व करने पर वो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है ना। बात समझ आई? और ये भी आप समझ गए आपने ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस मुझे लगाना पड़ा ना यहाँ पे, क्योंकि अंदर ये वाला वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका प्लस हो जाए। बात समझ आई आ रही है ना। तो जो y है हमेशा क्या मिलेगा मुझे? इसमें पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है? सो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ध्यान क्या रखोगे आप? ये कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, देन इट विल ब्रेक इनटू माइनस ऑफ x, एंड x ये कब होता है? जब मेरा x का वैल्यू लेस देन 0, ये x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। मुझे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज जिस पर मेरा y क्या हो? रियल हो। सो आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, हमेशा मेरा y क्या आएगा? रियल आएगा। आप कुछ भी x का रियल वैल्यू पुट करो इसके अंदर, y हमेशा रियल ही आएगा। सो इन दैट मीन्स डोमेन इज -∞ टू ∞। बात क्लियर है? डोमेन इसका -∞ से ∞ होगा। अब हमें रेंज फाइंड करना है। तो बच्चों रेंज के लिए क्या करना है? देखिए कि जो भी मेरा मॉडुलस के अंदर है, जो भी मेरा मॉडुलस है वो क्या देगा वैल्यू? हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। मॉडुलस विल ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ये किसके इक्वल है? मेरा y के इक्वल है। सो इसका मतलब y कैसा होगा मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट द रेंज फ्रॉम 0 टू ∞, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज वी हैव y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। अब देखिए आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, तो y हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद रेंज कैसे फाइंड करना है आपको कि जो भी मेरा मॉडुलस है वो कैसा होगा आपका? हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मुझे ये चाहिए ना माइनस यहाँ पे, है ना। कैसे चल रहे हैं? देखो अंदर से हम लोग बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -y, ठीक है। तो मैं इस मॉडुलस ऑफ x की जगह रख दूंगा -y। सो -y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया मेरा -∞ से 0, ठीक है। यस, नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस।
y इक्वल टू 4 माइनस ऑफ मॉडुलस x। ठीक है, तो देखिए इसका डोमेन तो वही ऑल रियल नंबर्स ही होगा, मतलब आप x की कुछ वैल्यू पुट करो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। अब रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए तो रेंज के लिए क्या करना है आपको कि बच्चों यहां से अगर मैं मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करूं तो वो क्या बनेगी, देखिए आपका विल बी इक्वल टू 4 माइनस वाई बनेगी ना, 4 माइनस वाई बनेगी। अब जो ये मॉडुलस ऑफ x है वो हमेशा क्या होता है, मेरा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, 4 माइनस वाई रख दूंगा। ठीक है, सो यहां से माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4। सो यहां से मेरा रेंज आ गया -∞ टू 4। क्लियर, -∞ टू 4। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते, देखो अगर मैं ये वाला नहीं करना चाहूँ ना, ये वाला, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि देखिए जो भी मेरा मॉडुलस है वो हमेशा क्या हुआ, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कंप्लीट ये बनाना पड़ेगा ना ताकि मैं इसकी जगह रख पाऊँ, y रख पाऊँ। तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप ऐसे सोचो, अंदर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो, है ना, तो पहले मेरा ये फंक्शन है, अब मुझे इसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसका साइन ऐसे चेंज हो जाएगा। अब मुझे 4 भी चाहिए तो मैं दोनों साइड इसमें 4 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, एंड इसकी से मैं क्या रख दूंगा, y। सो y लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां से भी आपका सेम आंसर आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं कि y इज इक्वल्स टू 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। ठीक है बच्चों, सो इसका डोमेन तो वही आपका ऑल रियल नंबर्स होगा, है ना, डोमेन तो मेरा ऑल रियल नंबर्स ही होगा। अब रेंज की बात करते हैं, तो देखिए रेंज कैसे निकालोगे आप कि जो मॉडुलस है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहां से ये पूरा फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूं, सो उसके लिए मुझे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, आप दोनों साइड 3 प्लस कर दो। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू y, सो y इज लेस देन इक्वल टू 3, द डोमेन विल बी -∞ टू 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, y इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू -5। तो जरा मुझे सोच के बताइए कि क्या मेरा मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना, मैं x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करूं या फिर नेगेटिव पुट करूं, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मेरी पॉजिटिव ही आएगी। एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कभी आपका 0 बनेगा ही नहीं डिनोमिनेटर। अरे ये बात समझ आई क्या, 0 आपका कभी डिनोमिनेटर बनेगा ही नहीं। सो जो इसका डोमेन क्या हुआ, फिर से वही ऑल रियल नंबर्स, डोमेन फिर से इसका ऑल रियल नंबर्स। आया समझ। अब रेंज देखो, रेंज में हम लोग कैसे करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन वाई यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ x क्या बन जाएगा मेरा, 1 अपॉन वाई माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब बच्चों कि जो भी मेरा मॉडुलस के अंदर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, सो 1 अपॉन वाई माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब मुझे तो y का वैल्यू चाहिए ना,
सो y विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/5, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल करते हो ना तो साइन चेंज हो जाता है। सो y का रेंज क्या आएगा मेरे पास, रेंज विल बी फ्रॉम -∞ टू 1/5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 7 प्लस 9। क्लियर? हे गाइस, आई थिंक पिछला क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा हम लोगों को। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, हमारे पास क्वेश्चन था कि y इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5, ये आया था ना। और यहाँ से जब मैंने सोल्व किया तो जो y की वैल्यू आई थी लेस देन इक्वल टू 5 आई थी। बट देखो मिस्टेक क्या होगी हमारी कि अगर मैं इस y की बात करूँ ना तो क्या आपका y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोचो, क्योंकि ये नंबर हमेशा कैसा होगा, मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो यहां से जो मेरा y होगा ना वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये मेरा y 0 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/∞ अगर मैं कोई बड़ी सी वैल्यू लूंगा ना तो वो टेंडिंग टू 0 होगा आपका, पर एग्जैक्टली 0 नहीं बनता। अगर y इक्वल्स टू 1 कोई बड़ा सा नंबर लेता हूँ ना 1/∞, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये होता है आपका टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, तो y आपका 0 भी नहीं हो सकता। अब मुझे इन दोनों को इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों का कॉमन। सो y क्या बनेगा फिर मेरा, y विल बिलोंग्स टू 0 से 1/5 एंड 1/5 पर स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0 पर ओपन ब्रैकेट। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो ये उसका आंसर है। प्लीज उसको एक बार सही कर लेना, ये उसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। We have y equals to 1 modulus of x. I don't want to fill marker बीच में, पर अब देखिए। So modulus of x plus 7 plus 9 should not be equal to 0. So यहाँ से x plus 7 not equal to -9। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू पे आपका ये -9 हो ही नहीं सकता। देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी फ्रॉम -∞ टू ∞, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी होगा ना वो क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा क्या बनेगा, मेरा पॉजिटिव नंबर ही देगा। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है मुझे। ठीक है ना, अब वो बनता कैसे है वो मैंने आपको बताया है ना। देखो दोनों में डिफरेंस है, मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर ही देगा, बट वो बनता कैसे है, वो दोनों में डिफरेंस क्या था कि ये -x के साथ ओपन होता है जो मेरी x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, एंड ये +x के साथ ओपन होता है जो मेरी x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये मैं बता रहा हूं कि बनता कैसे है, बट बनेगा हमेशा कैसा, पॉजिटिव ही बनेगा। आई बात समझ, दोनों में डिफरेंस है, इसमें ऐसे बनता है, इसमें डायरेक्ट ही बन जाता है ना। अब रेंज देखते हैं इसका। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रेंज। तो देखिए रेंज के लिए हम लोगों को वही क्या करना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 1/y। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड x प्लस 7 इक्वल टू 1/y माइनस 9, एंड दिस विल ऑलवेज बी कैसा, this will always be greater than equal to 0. So I will write 1/y minus 9 greater than equal to 0. So from here 1/y greater than equal to 9 and y less than equal to 1/9। क्या मेरा यही रेंज हो गया? ये आपका रेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y कैसा होगा मेरा हमेशा, सॉरी, योर y will always be positive. So मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। So range will be फ्रॉम 0 to 1/9 पर क्लोज। ठीक है,
सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें समझाया नहीं आपको। नाउ अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहाँ क्या हो रहा था कि y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 था मेरा, y वॉज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे जरूरी है क्या कि आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो अगर मेरा क्या हो, अगर मैं x की जगह 3 ले लूँ तो 3 माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 0, सो 0 माइनस 7, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, नेगेटिव वैल्यू आपकी हो सकती है। बट फिर भी अगर मैं थोड़ा और सोचूं तो y का वैल्यू आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कब होगा, जब y इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी है ना, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं बनाता मेरा, ये टेंडिंग टू 0 बनाता है। ठीक है, सो यहां से मैं ये पता लगा सकता हूं कि y 0 तो नहीं होगा। ठीक है ना, y का वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता है ना, वो हो सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है, बट 0 नहीं होगा, इतना मुझे मालूम है। बात समझ आई। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन आपका इस टाइप का था, इस बार क्या था मेरा कि y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। बट यहाँ पे पॉसिबल है कि ये मेरा नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसका डोमेन फाइंड करते हैं पहले। तो डोमेन कैसे निकलेगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, सो दैट मीन्स x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है क्या कि अगर मैं इस मॉडुलस को ओपन करता हूं, अगर मैं इस मॉडुलस को ओपन करते हैं, अभी मैंने बताया ना, अगर मैं मॉडुलस ऑफ x को ओपन करता हूं तो माइनस एक्स के साथ आता है एंड दूसरा प्लस एक्स के साथ ओपन होता है ना। सो मेरे पास यहां से दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन कि जब मेरा ये पॉजिटिव के साथ आएगा, दैट मीन्स x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 7 एंड यहां से मेरा x इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि जब मेरा ये माइनस के साथ ओपन हो, जब मेरा ये माइनस के साथ ओपन हो, सो माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 7। क्लियर है बच्चों, सो यहां से यू कैन राइट माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट इज माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 एंड फ्रॉम हियर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4। तो इस बार जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं आई, बट क्या आई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस क्या नहीं हो सकता, माइनस 4 एंड 10। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसमें माइनस 4 पुट कर लूंगा ना, सो माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया मेरा, माइनस ऑफ 7। जब ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो 7 एंड 7 माइनस 7 0, तो ये आपका 0 बन गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जब मैं इसमें 10 पुट करूंगा तो कैसे बनेगा, 10 माइनस 3 7, सो दिस इज इक्वल टू 7। नाउ 7 माइनस 7 0, फिर से आपका ये 0 बन गया। तो ऐसे हम लोग इसका डोमेन फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके रेंज की बात करते हैं। सो रेंज के लिए क्या होता है हमारा, सो मोड x माइनस 3 माइनस 7, क्लियर है, इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, सो यहां से x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन वाई प्लस 7 हो जाएगा, है ना। बहुत बार कर लिया ये बात, तो बार बार बताने की नीड नहीं है। सो यहां से दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो 1 अपॉन वाई प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इज इट राइट, यस। अब दिक्कत ये है कि जो आपका ये y है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस 7y अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो देखो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन ऐसा किया था ना, जहां मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा था।
क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड पॉजिटिव को आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, चेंज नहीं होता मेरा, है ना। जैसे कि 5 इज लेस देन 7, अगर मैं दोनों साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कर दो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, है ना। इनइक्वालिटी आपकी सेम रहेगी। अगर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तब आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए आप क्या करोगे कि जो मेरा डिनोमिनेटर में है ना उसके स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो मैंने बेसिकली यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है बट वो 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू कुछ पॉजिटिव नंबर 0 ही होगा, ठीक है। अब एक y से ये कैंसिल कर दो तो मेरे पास क्या आया, y 1 + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यू कैन ऑल्सो राइट एज 7y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है ना। सो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा y - 0 एंड आई कैन राइट दिस एज y माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे जो दो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू आएगी -1/7, ठीक है, -1/7। अब ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन मतलब मुझे बड़ा सा वैल्यू लिखना होता है। सो योर y विल बिलोंग्स टू -∞ से छोटे वाला नंबर, छोटा फैक्टर, छोटा रूट क्या है मेरा, -1/7, ठीक है। यूनियन 0 से इन्फिनिटी एंड 0 पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब ये और इसका मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा ना तो ये बोल रहा है आपका y इंक्लूड नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब मैं इसकी रेंज लिखूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ भी सिंपल ब्रैकेट आ जाएगा एंड दिस विल बी योर रेंज। क्लियर। सो ऐसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में सिंपल सा क्वेश्चन है मॉडुलस का कि ये क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू -(x) फाइंड द डोमेन एंड रेंज, या फिर y इक्वल्स टू x - 1 फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है बच्चों। अब हमारा लास्ट जो आता है डोमेन एंड रेंज में कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके तो आपको तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसमें, कि जो आपकी साइन एक्स की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 से 1 वेरी करती है। कोस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 से 1 करती है ना। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1, ठीक है बच्चों। एंड अगर मेरे पास इस टाइप का कोई है a sin x प्लस b cos x, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी वो √a² प्लस b² होगी, एंड जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी -(a² प्लस b², ठीक है। तो ये आपको तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आपने दो भी याद रख लिए, पहला और दूसरा, तो आपका बात बन जाएगा। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, है ना, बोर्ड में इतने से ही बात बन जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक, y इक्वल्स टू 3 + 5 cos x, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके डोमेन की बात करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो आपको मालूम है cos x, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। जो cos x में जो डोमेन होती है ना वो होती है आपकी ऑल रियल नंबर्स। cos x का ग्राफ देखा है ना आपने, cos x का ग्राफ कैसा होता है मेरा, ऐसा चलता जाता है ये वाला ग्राफ, है ना। तो देखिए इसमें देखो कि जो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना, एंड जो मुझे y की वैल्यू मिलती है ना वो -1 से 1 के बीच में ही मिलती है,
ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा ना, वहाँ पे हम लोग इसको और भी अच्छे से देखेंगे। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। अब हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस की, कि आपको किसका रेंज पता है, आपको cos x का रेंज मालूम है। तो cos x की रेंज क्या होती है कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं ये पूरा फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये cos x है, तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, 5 cos x बन जाएगा। क्योंकि 5 कैसा एक पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा साइन में। अब मुझे इसमें 3 ऐड भी करना है, सो 3 - 5 cos x + 3 < 5 + 3। ठीक है, सो 3 - 5 इज -2, सो -2 एंड यहां से 3 + 5 cos x, एंड ये क्या है मेरा y के इक्वल है। तो जो आपका y है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, -2 से 8 तक वेरी कर रहा है। देयरफॉर जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -2 से 8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग, सो ट्रिग्नोमेट्री वाले आप लोगों को ऐसे करने हैं। बात क्लियर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे बोल देना, मैं आगे बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं डोमेन एंड रेंज को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ।